हम आपको लिए चलेंगे कोयटा, जहां डीआईजी सीटीडी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्योंकि ये जो वहाँ नवाब साहब के, नवाब सिराज शहीद के जलसे में ज़बान बरावी इस्तेमाल की जा रही थी और वो उससे ये नाबल ज़रूर था। और आप ही के तवज्जुह से, आपने अच्छा सवाल किया, आप ही के तवज्जुह से मैं तमाम हमारे पॉलिटिकल कैंडिडेट्स जो हैं और बाकी हैं कि जब भी कॉर्नर मीटिंग्स और बाकी करते हैं तो SOP बलूचिस्तान पुलिस ने एक इशू की हुई है कि एटलीस्ट उसको सर्च करके तो ज़रूर अंदर लेकर आए। तो इस सिलसिले में जितनी भी चीज़ें हमारे पास आई हैं तो वहाँ मौके पर कोई सर्च नहीं की गई, किसी भी शख्स को चेक करके अंदर नहीं लाया गया। जो आता गया वो बैठा गया और ये शख्स 4th रो में बैठा था और जब ब्लास्ट करने की टाइम आता है तो ये वहाँ से उठकर सीधा स्टेज के सामने आके इसने ब्लास्ट किया। और इवन आप देखें अगर तो जो इनके सिक्योरिटी इंचार्ज थे अमानुल्लाह, उन्होंने इसको साइड पर भी करने की कोशिश की और उसी टाइम पे ये ब्लास्ट हो जाता है। जो वीडियोस अभी तक हमारे पास हैं ये पीछे से, और इसने बाकायदा बलूचिस्तान अवामी पार्टी का झंडा भी उठाया हुआ था जो ये वेव कर रहा था और वहाँ मौजूद था। सर यहाँ पर अगर हम पिछला इंसिडेंट्स का रिकॉर्ड देखें तो हर इंसिडेंट में ही हमारे पास 1 या 2 क्लेम्स आते रहे हैं। सिविल हॉस्पिटल में भी 2 क्लेम्स आए, IG ऑफिस के बाहर जो धमाका हुआ था उस पर भी क्लेम्स 2 आए थे, PTC का जो था उस पर भी 2-3 क्लेम्स आए थे। इस हवाले से भी 2 क्लेम्स हमारे पास मौजूद हैं। मगर अभी तक जितनी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं उससे ये साबित ज़रूर होता है कि तमाम दहशतगर्द तंजीमें और बाकी जो हैं ये मिल के काम करते हैं। फैसिलिटेशन इनकी मौजूद होती है एक लेवल से दूसरे लेवल तक। टू सम एक्सटेंट, लार्जर एक्सटेंट में अगर मैं कहूँ तो ये जो हमारे पुराना हम हमेशा कहते रहे हैं कि लश्कर जंगवी और जो पहले थी और उन्होंने अभी वो बैनर छोड़ के दाइश के बैनर के नीचे काम करना शुरू कर दिया है, तो ज़्यादातर फुटप्रिंट्स उनके सामने आ रहे हैं। नहीं सर, DNA के सैंपल्स अभी भेजें और टेक्स टाइम, थोड़ा सा टाइम लेता है। सर शनाख्त इसकी बेसिकली हमें वहाँ से मौके से एक हाथ मिला था जिसको हमने फिंगरप्रिंट्स के थ्रू आइडेंटिफाई करवाया। देन ये तस्वीर जो जिस पे हमारी फिर हमने उसको सर्च करके जब क्लियर किया तो उनके वालिद से और भाई से उसकी आइडेंटिफिकेशन करवाई गई है कि ये शख्स कौन है, तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया ये हमारा भाई है। और उसका कोयटा में डीआईजी सीटीडी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो कि आप बराह देख रहे हैं। मस्तूंग वाक़े के हवाले से वो ब्रीफिंग दे रहे हैं। उनका कहना था कि वाक़े की मज़ीद तहकीकात कर रहे हैं। हमलावर चौथी कतार में बैठा था। उनका ये कहना था कि वाक़े की मज़ीद तहकीकात की जा रही है। ख़ुदकुश बमबार की शनाख्त हफीज़ नवाज़ के नाम से हुई है। डीआईजी सीटीडी एतजाज़ गोराया इस वक्त सानह मस्तूंग के हवाले से न्यूज़ ब्रीफिंग कर रहे हैं। उनका कहना था कि मस्तूंग धमाके का सहूलतकार मकामी शहरी था और उनका ये कहना था कि इस बारे में मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। बाद सहूलतकारों की सिर्फ निशानदही की है।